हे व्हाट्सअप एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज अपनी सुबह हो रही है पहाड़ों में। हम आ रखे हैं जोलीकोट विच इज़ नियर नैनीताल, 18 किलोमीटर्स फ्रॉम नैनीताल। और आज अपना प्लान है, आज हम सुबह सुबह उठे हैं जाने के लिए कैंची धाम। हम लोग उठ गए थे 5 बजे, 6 बजे तक तैयार हो गए और अभी 6:15 हो रहे हैं। अभी हम निकल चुके हैं। सुबह सुबह इतनी अच्छी इतने तरह की चिड़ियाओं की आवाज़ आ रही थी, पानी का झरने में इतनी अच्छी आवाज़ आ रही थी, एक तरफ से चांद दिख रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। वहाँ पे है अपना घर एंड ये इधर से एक गदेरा बोलते हैं पहाड़ी भाषा में, वैसे झरना बोल सकते हैं, वाटरफॉल बोल सकते हैं। तो ये सीजनल है, तो ये यहाँ से पानी आता है, यहाँ से पूरा बह के गाड़ी हमारी 1-2 दिन से एकदम धूल में हो चुकी है। और देखो कितनी अच्छी खिली खिली धूप निकली है। तो पहाड़ों में क्या होता है कि दिन के टाइम में गर्म ज़्यादा होता है, क्योंकि हाइट ज़्यादा है तो धूप ज़्यादा तेज़ लगती है। यहाँ से जो कैंची धाम है वो 27 किलोमीटर्स है, 1 घंटा लगेगा पहुँचने में। आजकल वहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है, जब से कुछ सेलिब्रिटीज़ आए हैं वहाँ पर, तो काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में आ गया है। और क्योंकि अब ये थोड़ा छुट्टियों का टाइम चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा भीड़ होने के चांस क्या है, बहुत ज़्यादा भीड़ है ही यहाँ पे, यहाँ के लोकल्स ने बताया। तो इसीलिए हमने सोचा कि सुबह सुबह चलते हैं। नीम करौली मंदिर में जो आरती है वो सुबह 7:15 या 7:30 बजे होती है। तो ट्राई करते हैं कि आरती तक पहुँच जाएँ। नहीं पहुँचते हैं तो कोई बात नहीं, पहुँचते हैं तो अच्छी बात है। तो अभी अपनी गाड़ी का सफाई अभियान पूरा हो चुका है और अब फटाफट निकलते हैं, क्योंकि टाइम है अपने पास बहुत लिमिटेड। दिस इज़ नैन्सी कॉन्वेंट स्कूल। यहाँ से जो नीचे वाला रास्ता है ये जा रहा है हल्द्वानी को, और ऊपर वाला जा रहा है आगे नैनीताल को। तो अभी यहाँ थोड़ा आगे चलते ही एक जगह रुके हैं हम। यहाँ पे शेर के मुंह से पानी आता है। ये जो पानी है ये नेचुरल स्प्रिंग बोल सकते हैं। और वहाँ देखो सामने क्या व्यू दिख रहा है। ज़्यादातर लोग अपनी गाड़ी यहीं पे धोते हैं और पीने का पानी भी भरते हैं, क्योंकि ये एकदम मिनरल वाटर है ये एक तरह से। तो ये जो बैंड आ रहा है इसको बोलते हैं 1 नंबर बैंड। यहाँ से रास्ता डिवाइड होता है, जिसको नैनीताल जाना है वो यहाँ ऊपर चला जाएगा, और जिसको अल्मोड़ा जाना है वो यहाँ पे सीधे चला जाएगा। तो अभी हमें जाना है कैंची धाम, जो कि सीधे पड़ेगा। नैनीताल है यहाँ से 16 किलोमीटर्स और अल्मोड़ा है 69 किलोमीटर्स। और ये वाला जो बैंड है ये थोड़ा हॉन्टेड है, इसके साथ कुछ हॉन्टेड स्टोरीज़ भी जुड़ी हुई हैं। ये आ गया है वीर भट्टी का पुल, तो यहाँ पे रुकते हैं थोड़ी देर, यहाँ से अच्छा व्यू आता है। तो अभी रुके हैं हम वीर भट्टी में। और वीर भट्टी कई लोगों ने नाम सुना होगा, क्योंकि 1-2 साल पहले वीर भट्टी काफ़ी हाईलाइट हुआ था न्यूज़ में। यहाँ पे एक गैस सिलेंडर से लोडेड ट्रक जब इस पुल पे चल रहा था तो उसमें एक ब्लास्ट हो गया था, जिसकी वजह से सारे गैस सिलेंडर्स में ब्लास्ट हो गया था। और इतना ज़्यादा इम्पैक्ट था कि ये पूरा पुल उड़ गया था, पूरा पुल डैमेज हो गया था। उसके बाद फिर इस पुल को रीफैब्रिकेट करके बनाया गया है। सो दिस इज़ द न्यू ब्रिज एंड एज यू कैन सी दिस एरिया इज़ स्टिल वेरी रिस्की। इट इज़ वेरी प्रोन टू लैंडस्लाइड्स। और ये है नैनीताल का बलिया नाला। रिसेंटली एक रिसर्च में बोला गया है कि नैनीताल में लैंडस्लाइड होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और ये जो बलिया नाला है ये मेन एरिया है लैंडस्लाइड का। इनफैक्ट अभी भी हर साल यहाँ पे लैंडस्लाइड होता है। तो ये वो नाला आ रहा है ऊपर से। एक्चुअली नाला नहीं है, नाला इसको नाम दे दिया है, बट मेन इसमें बारिश का पानी आता है, या नैनीताल में जब पानी ओवरफ्लो जाता है तो वो आता है यहाँ पे। और यहाँ से नीचे देखने में बहुत डर लगता है, क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा है। तो जिसको हाइट से डर लगता है उसकी तो हालत ख़राब हो जाएगी यहाँ नीचे देखने में। कैमरे में पता नहीं इतना पता चल रहा है या नहीं, बट एक्चुअली बहुत डरावना है। और जैसे ही कोई व्हीकल यहाँ से क्रॉस करता है तो ये ब्रिज बहुत हिलता है।
ये है महायोगी पायलट बाबा का आश्रम, जो कि पड़ता है गेठिया में। तो अगर आप इस रूट से जाते हैं तो यहाँ पे रुककर एक बार जाना चाहिए, क्योंकि ये भी काफ़ी फेमस मंदिर है। इस मंदिर में हनुमान जी की बड़ी सी मूर्ति है जो कि रोड से दिखाई देती है, और उसी के साथ और भी कई सारी सुंदर मूर्तियाँ हैं। इस मंदिर का नाम पायलट बाबा मंदिर इसलिए है क्योंकि ये जो बाबा थे ये एयरफोर्स में पायलट थे। His actual name is Kapil Singh and he was a wing commander in Indian Air Force. तो ये थी मंदिर की बैक साइड, और अब हम जा रहे हैं फ्रंट साइड में। ये देखो, जब हम रुके थे तब सिर्फ हमारी गाड़ी थी और अभी इतनी गाड़ियाँ रुक गई हैं। ये जो गाय है ये एकदम देखने में रियल जैसी है, और ये एक्चुअली पानी की टंकी है। पायलट बाबा का नैनीताल से काफ़ी टच रहा है। वो पहले यहाँ पे आते जाते रहते थे, फिर कुछ टाइम बाद वो यहीं आ गए। बाबा पहले यहाँ एक होटल में रहते थे, फिर कुछ टाइम बाद वो नौकुचिया ताल चले गए। वहाँ उन्होंने तपस्या करी, जिसके बाद लोग उन्हें सिद्ध पुरुष मानने लगे। लोगों का ऐसा कहना है कि बाबा ने इस आश्रम की शुरुआत 80s में कुछ कमरों के साथ करी थी। फिर जैसे जैसे बाबा फेमस हुए वैसे वैसे आश्रम भी बड़ा होता गया। ये है पायलट बाबा की फ़ोटो। आश्रम में बाहर से किसी की एंट्री अलाउड नहीं है, हालांकि बाबा के देशी विदेशी भक्तों को यहाँ एंट्री दी जाती है। मंदिर खुलता है सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक। तो अभी वंदना जी मिली हमें, जो यहाँ पे थोड़ा यहाँ की स्टोरी बताएंगी। हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि यहाँ की स्टोरी क्या है, तो उनसे पूछते हैं। यहाँ पर जो बाबा जी हैं वो बिहार सासाराम के रहने वाले हैं, और बाबा जी ने दुर्गे माँ को प्राण प्रतिष्ठित किया है। बाबा जी हिमालय में रह कर के उन्होंने साधना की है, तप किया है, फिर उनको वहाँ से निर्देश प्राप्त हुआ योगियों का। उसके बाद में बाबा जी यहाँ आकर के उन्होंने ये आश्रम बनवाया, और यहाँ पर उन्होंने कई तरह की समाधियाँ लगाई। 2013 में प्राण प्रतिष्ठित हुआ है, और उसके पहले ये बनने में कम से कम 10-12 साल लग गए। 20-25 साल हो रहा है इस मंदिर को। अच्छा, तो ये थी पायलट बाबा की स्टोरी। अब चलते हैं दर्शन करने। तो ये था पायलट बाबा मंदिर। अब हम पहुंच गए हैं कैंची धाम। वो सामने दिख रहा है बाबा नीप करौरी का आश्रम, वो दिख रहा है मंदिर, और यहाँ है पार्किंग। तो आखिर इस जगह को कैंची धाम क्यों बोला जाता है? इस जगह को कैंची इसीलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ 2 पहाड़ कैंची की शेप में एक दूसरे को काटते हैं। ये है पार्किंग, और पार्किंग का चार्ज है 118 रुपीज़। मंदिर के बाहर सब प्रसाद की दुकानें मिल जाएंगी। ये मंदिर 1664 में बना था। यहाँ एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स, फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग, विराट कोहली, अनुष्का शर्मा और बॉलीवुड और हॉलीवुड के कई सारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस भी आ चुके हैं। बाबा का एक्चुअल नेम है लक्ष्मी नारायण शर्मा। अब वो लक्ष्मी नारायण शर्मा से नीप करौली कैसे बने? एक बार बाबा ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं और उनके पास टिकट नहीं होता है, तो टीसी आता है, वो देखता है कि बाबा के पास टिकट नहीं है, तो वो बाबा से बदतमीज़ी करते हैं और उनको वहीं उतार देते हैं। उनको उतारने के बाद जब ड्राइवर ट्रेन स्टार्ट करता है तो ट्रेन स्टार्ट ही नहीं होती है। बहुत देर तक कोशिश करने के बाद भी ट्रेन स्टार्ट नहीं होती। तब सारे ऑफिसर्स और इंजीनियर्स आके देखते हैं, पर कोई कुछ नहीं कर पाता, ट्रेन स्टार्ट नहीं होती है। फिर उनमें से एक ऑफिसर था जो बाबा को जानता था, तो उसने फिर बाबा को बुलाया और उनको पूरे सम्मान के साथ फिर से ट्रेन में बिठाया। और जैसे ही बाबा ट्रेन में बैठे, ट्रेन स्टार्ट हो जाती है। तब बाबा उनसे 2 वचन मांगते हैं। पहला वचन ये
कि आप कभी भी ऐसे साधुओं के साथ बदतमीज़ी नहीं करेंगे, और दूसरा वचन ये कि इस जगह पर एक स्टेशन बनाया जाए। तो ये इंसिडेंट जिस जगह पर हुआ था उस जगह का नाम था करौरी, इसीलिए बाबा को नीब करौली के नाम से जाना जाता है। बाबा का जन्म 1900 में अकबरपुर में हुआ था, जो कि यूपी के फिरोज़ाबाद में पड़ता है। सिर्फ 11 साल की उम्र में बाबा गृहस्थ जीवन त्याग कर तपस्या और भक्ति के मार्ग पर चल दिए। उन्होंने पानी के ऊपर बैठकर तपस्या करी, तब उन्हें तलैया वाले बाबा के नाम से जाना जाने लगा। नीब करौली बाबा को चमत्कारी बाबा बोला जाता है। उनके चमत्कारों के कई सारे किस्से हैं। इस मंदिर के पीछे भी एक चमत्कारी कहानी है। 1962 में जब बाबा यहाँ आए तो वो एक जगह बैठे हुए थे और ऊपर एक आदमी था जिसका नाम उन्होंने पुकारा और बोला, पूरन नीचे आ जाओ। तब पूरन जी हैरान होकर नीचे आए और बाबा से कहा, मैं आज तक आपसे मिला नहीं हूँ, फिर आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? जिसका उत्तर बाबा देते हैं कि पूरन, मैं आपको जन्मों जन्मों से जानता हूँ। ये सुनकर पूरन और हैरान हो जाते हैं। फिर बाबा उनसे कुछ खाने के लिए मांगते हैं। फिर पूरन अपने घर जाते हैं और घर में जो भी खाना बना होता है वो बाबा के लिए लेकर आते हैं। बाबा खाना खाते हैं और पूरन को बोलते हैं कि यहाँ एक गुफ़ा है, उस गुफ़ा को ढूंढो। ये सुन के पूरन और ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर पूरन अपने गांव के 2-4 लोगों के साथ मिलकर वहाँ खुदाई करते हैं। वहाँ उन्हें एक बड़ा सा पत्थर दिखता है और जैसे ही वो पत्थर हटता है तो वहाँ सचमुच में एक गुफ़ा निकलती है। फिर बाबा के कहने पर वो लोग गुफ़ा के अंदर जाते हैं तो वहाँ धूनी मिलती है और चिमटा मिलता है। पूरन और उनके गांव के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि बाबा ने चमत्कार कर दिया। तब बाबा बताते हैं कि ये कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि ये बाबा सुमौरी का तपस्या स्थल है। फिर बाबा बोलते हैं कि ये गुफ़ा हनुमान जी को समर्पित कर दी जाए। तो इस तरह से हनुमान जी को यहाँ प्रतिष्ठित कर दिया गया। नवंबर से लेकर मार्च तक मंदिर खुलता है सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक, और अप्रैल से अक्टूबर मंदिर खुलता है सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक। जैसे ही गेट से एंट्री करते हैं, सबसे पहले माँ वैष्णो देवी का मंदिर है, उसी के पास 2 सफ़ेद शेर हैं। थोड़ा आगे जाकर एक गेट है जिसके अंदर शिवलिंग स्थापित है। उससे आगे चलकर लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। उससे आगे बजरंगबली का मंदिर है। उससे आगे पड़ती है बाबा की समाधि, जहाँ कुछ चीज़ें रखी हैं जो बाबा यूज़ करते थे, जैसे कि खाट जिसमें वो सोते थे। थोड़ा आगे चलने पर माता का मंदिर है। उसके आगे माँ विंध्यावासिनी का मंदिर है। जब एग्ज़िट करते हैं तो वहाँ एक शॉप है जहाँ बाबा के ऊपर लिखी गई बुक्स मिलती हैं, और उस शॉप के पास ही प्रसाद मिलता है। प्रसाद में होते हैं उबले हुए काले चने। बाबा ने अपने जीवन के अंतिम 10 साल यहीं बिताए और उनका स्वर्गवास 11 सितंबर 1973 में वृंदावन में हुआ था। मंदिर के बाहर कुछ शॉप्स हैं और यहाँ पे ये जो गाड़ी में फ्लैग्स बांधते हैं ये मिल रहे हैं, तो हमने भी ख़रीदा है कि ये जय श्री राम वाला। बाबा नीब करौरी की फ़ोटोज़ मिल रही हैं यहाँ पे। और ये देखो, 1-1.5 घंटे में यहाँ इतनी गाड़ियाँ बढ़ गई हैं। जब सुबह हम आए थे तब इतनी नहीं थी, अभी पूरी पार्किंग फुल है। अभी हम पीने रुके हैं यहाँ का स्पेशल नींबू पानी, जो पहाड़ी नींबू होता है बड़ा वाला, उसका पानी मिलता है यहाँ पे। मंदिर के साइड में जो शॉप है नींबू पानी की, वो सबसे अच्छी है, पर वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो इसलिए वहाँ तो नहीं रुके हम। ये है पहाड़ी नींबू और इसके पानी में अलग ही टेस्ट होता है। बढ़िया है। तो ये था नीब करौली बाबा का आश्रम, एंड ट्रस्ट मी, यहाँ आके एक अलग ही शांति और सुकून मिल रहा है। तो हमारी तो बाबा से यही प्रार्थना रहेगी कि बाबा बार बार हमें यहाँ पे बुलाएं और हम यहाँ पे आएँ। तो अब यहाँ से हम जाएंगे नैनीताल, जो कि आपको अगले वीडियो में दिखेगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था तो इस वीडियो को यहीं रोकना पड़ेगा। आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं ख़त्म और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में नैनीताल में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड स्टे सेफ।
बाय।